शहर बेंगलोर में हलाल सरमायाकारी के नाम पर चलाए गए कई पोंजी कंपनियों में लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सरमाया लगाया कि वो अपने अहल व अयाल को बेहतर ज़िंदगी दे सकें। लेकिन कुछ ही अरसे में कंपनियों के फरार होने के बाद उन्हें पता चला कि वो मुकम्मल तौर पर लुट चुके हैं। नाफिया में इन्वेस्ट किया हूँ 2 लाख, मेरे पैसे चले गए। मेरे ज़िंदगी मेरी तबाह हो गई। मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत मुश्किल उठा कि मैं ये पैसा, मैं रिटायर आदमी हूँ, मेरे मुश्किल से मैं ज़िंदगी कर रहा हूँ। आजकल सब लोग मेरे को वही कर रहे हैं। अब मैं पैसा कर्ज भी लेके उनके पास दिया हूँ। मेरी बहुत तबाह हो गई है मेरी। पोंजी स्कीमों के मुतासिरीन को सरमाया वापस दिलाने की गर्ज से हाईकोर्ट में 19 पोंजी कंपनियों के खिलाफ दायर की गई PIL की सुनवाई के बाद इन पोंजी केसेस की देखरेख कर रहे नागरिक शक्ति के सदर नरेंद्र कुमार ने ETV भारत को बताया कि उन्होंने कोर्ट से पोंजी कंपनियों की फोरेंसिक जांच और पोंजी डिवीजन के क़याम के लिए जोर दिया है। जो हमारा PIL है, जो हम लोगों ने 19 कंपनी के लिए रेस्पोंडेंट्स 19 कंपनी को रेस्पोंडेंट बनाया, उसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को रेस्पोंडेंट बनाया, ED को बनाया है। इनकी आज हियरिंग थी। एक तो हम हाई कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं बहुत दिनों से कि पुलिस का एक स्पेशल टीम बनना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, पोंजी इन्वेस्टिगेशन टीम। इन्होंने बनाया तो था SIT, लेकिन वो खाली IMA के लिए बनाया था, वैसे बाकी लोगों के लिए बनाना है। दूसरा, हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बोल रहे हैं बहुत दिन से कि स्पेशल सेल बनाइए, पोंजी डिवीज़न बनाइए, तो उसके लिए चालू है। एक्चुअली हाई कोर्ट को आज बताया गया कि असेंबली में वो पास किया गया है कि असेंबली में जाएगा, उसके बाद वो बनेगा। कुछ उसमें प्रोसीजर्स है। तो बहुत सारी और कंपनी जैसे हीरा गोल्ड है, हीरा कंपनी है, और ड्रीम्स है, ड्रीम्स के 2-3 हैं कंपनीज हैं, और टिप ऑफ है, AIMS है, येलो एक्सप्रेस है, ऐसे 9 और कंपनी, इजी माइंड एक कंपनी है, और आल बारक्का करके एक कंपनी है। ऐसे 9 कंपनियों का, छोटी छोटी कंपनियां हैं लेकिन उनके भी काफ़ी लोग हैं। तो उन सब के लिए 19 कंपनियों के लिए PIL दाखिल किया है, और उन सब के लिए जो जो स्टेजेस में है उसको आगे बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट से हर महीने करीब हर महीने 1.5 महीने दरखास्त होती रहती है, और केसेस गोइंग ऑन। वाज़ेह रहे कि शहर बेंगलोर में कमोबेश 100 पोंजी कंपनियों के मालिकान ने इस्लामी लिबादा ओढ़कर हलाल सरमायाकारी के नाम पर सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं के तशहीरी ताउन से अवामुन्नास से हज़ारों करोड़ों रुपये लूटे हैं, जिसके नतीजे में इन पोंजी स्कीमों के मुतासिरीन दर दर ठोकरें खाने और पुलिस थाने व कोर्ट के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मेरा खुद का नहीं, हमारा पूरा ख़ानदान का पैसा है यहाँ 80 लाख के ऊपर है पूरा, जो हलाल करके बोल के उम्रा के लिए और हज के लिए और डबल करती हैं ऐसा करके बोल को। हम एक वक्त की नमाज ना खाने करते थे। खालिद और तनवीर वो एकदम से हमें देती कर को बोल को भाग गए, और उसमें सबसे बड़ा फ्रॉड शुएब है ना, सबसे बड़ा फ्रॉड नाफिया का। इनको अरेस्ट करना, और नाफिया के बहुत सारे हैंडीकैप्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं, शादियाँ रुकी बच्चों के, बहुत सारी तकलीफ में ही। वो बोले ना इतना अच्छा हम क्या भी नहीं, एम्बिडेंट तो करा है, मैं तो नहीं धोखा देता, हलाल करके बोल को हम ना बोल को ऐसा करें। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।